So next question is what happen when sulfur dioxide is passed through an aqueous solution of Fe3+ salt. ठीक है, अब अगर आप सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो तो इस केस में +4 होती है, सल्फ़र की मैक्सिमम होती है +6 और मिनिमम होती है -2. इट मीन्स सल्फर डाइऑक्साइड कैन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये डिपेंड करता है उसके साथ आपने क्या रिएक्टेंट लिया है. नाउ यू हैव टू आस्क टू राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ Fe3+ प्लस SO2. अब आपको पता है Fe3+ Fe हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में तो जाएगा नहीं, ये किस में जाएगा, सिर्फ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में. इट मीन्स Fe3+ यहाँ पर ऑक्सीडाइज होगा, तो यहाँ पर जो आपका सल्फेट है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा Fe2+ में. तो यहाँ पर SO2 क्या ऐड करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट, खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज. तो SO2 विल ऑक्सीडाइज टू सल्फेट और Fe+2 टू Fe+2. अब आपको आयनिक इक्वेशन को बैलेंस करना आता है. अब सबसे बड़ी बात है रिएक्शन किस मीडियम में हो रही है, तो ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है. क्यों, मैं बता दूं. आपने Fe3+ का एक्वस सोल्यूशन लिया है और जब आप SO2 का एक्वस सोल्यूशन के थ्रू पास करते हो तो मतलब SO2 को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो मीडियम एसिडिक हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ ऑटोमेटिकली एसिडिक मीडियम जनरेट हो गया है. तो अब आप बैलेंस कर लीजिए, पहले एलिमेंट्स को बैलेंस करिए, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करिए, फिर उसके बाद वाटर ऐड, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड करिए, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+, उसके बाद चार्ज बैलेंस करके रिएक्शन को ऐड कर दो. तो आई थिंक ये हो जाएगा. नेक्स्ट, comment on the nature of 2SO bond form in SO2 molecule. Are the 2SO bond in this molecule are equal? Obviously बात है इक्वल होंगी. आपको पता है सल्फर की ये होती है स्ट्रक्चर, एक बॉन्ड यहाँ पर रह जाता है. ये वाला बॉन्ड जो होता है वो पी पाई होता है. ठीक है, और ये वाला जो बॉन्ड होता है वो होता है pπ बॉन्ड. ठीक है, अब ये किस तरीके से बनता है, जब आप सल्फर डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो ये बॉन्ड इधर भी से शिफ्ट हो सकता है, ये ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड हो. तो बेसिकली इन दोनों के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर. देयर इज़ अ डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन दीज टू. और की जो बॉन्ड लेंथ होती है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 143 पिकोमीटर. इट इज़ बिकॉज ऑफ रेजोनेंस की वजह से ऐसा होता है. ठीक है, अच्छा, ये तो सिंगल बॉन्ड है. ठीक है, तो रेजोनेंस की वजह से ऐसा होता है कि दे हैव पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर और दोनों बॉन्ड लेंथ क्या होगी, 143 पिकोमीटर. नेक्स्ट, हाउ इज द प्रेजेंस ऑफ SO2 डिटेक्टेड. आपको पता है SO2 को KMnO4 सोल्यूशन के थ्रू पास कीजिए. जब आप SO2 को KMnO4 सोल्यूशन के थ्रू पास करते हो विच इज़ अ पर्पल कलर सोल्यूशन, मैग्नीज की ऑक्सीडेशन +7 है, तो ये Mn+2 यानी कलरलेस हो जाता है. मतलब इसने मैग्नीज को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज, रिड्यूस कर दिया. मैग्नीज को रिड्यूस कर दिया तो खुद ऑक्सीडाइज होगा यानी प्लस सल्फेट आयन बनेगा. अभी इस इक्वेशन को आप बैलेंस कर लीजिए. ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी. दिस इज द क्वेश्चन. नेक्स्ट आ जाइए. व्हाट हैपन्स व्हेन, अच्छा ये तो क्वेश्चन आपको दिए ही हुए. नेक्स्ट, मेंशन द 3 एरियाज इन विच सल्फ्यूरिक एसिड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. कौन कौन से एरियाज होते हैं. एरिया, इसको स्टोरेज बैटरी में यूज़ किया जाता है, डिटर्जेंट इंडस्ट्री में भी हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर बनाने के लिए यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, राइट द कंडीशन टू मैक्सिमाइज द यील्ड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस. तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस के लिए अगर आप बात करो तो जो रिएक्शन होती है, जो बेसिकली हम स्टार्ट होती है, वो रिएक्शन होती है ट्वाइस ऑफ SO2 प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स SO3 सल्फर डाइऑक्साइड. उसके बाद यहाँ पर हम वाटर ऐड करते हैं तब आपका बनता है. ठीक है, तो इस रिएक्शन के लिए आपको क्या चाहिए, एक तो हाई प्रेशर चाहिए और कैटलिस्ट चाहिए. अगर आप कैटलिस्ट यूज़ करोगे, प्रेशर हाई यूज़ करोगे तो आपका कंपाउंड जल्दी बनेगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा. नेक्स्ट, राइट द कंडीशन टू अच्छा, वाई इज Ka2 इज वेरी लेस देन फॉर H2SO4 इन वाटर. ये ऑलरेडी डिस्कस मैंने आपको जूम क्लास में किया था. ठीक है, उसके बाद हम हेलोजेंस की क्वेश्चंस पे आ जाते हैं. हेलोजेंस का क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से. यस, देखिए, considering the parameters such as bond dissociation enthalpy, electron gain enthalpy and hydration enthalpy, compare the oxidizing power of fluorine and chlorine. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. यहाँ मैं आपको थोड़ी सी वैल्यूज़ लिख के बता दूंगी. ठीक है, आपको एक इस तरीके से लिखवाया था मैंने, याद हो. हेलोजेंस क्या होते हैं, पहले हेलोजेंस का क्या होता है, बॉन्ड टूटता है. ठीक है, तो यहाँ पर आता है डिसोसिएशन एंथैल्पी, हाफ कर दो मैं यहाँ. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, ये X नेगेटिव बनता है. ठीक है, उसके बाद क्या होती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी. उसके बाद कौन सी एंथैल्पी होती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी, और ये क्या बनता है, X माइनस एक्वस. ठीक है, क्लोरीन के केस में और फ्लोरीन के केस में, दोनों केस में हम बात करते हैं, फ्लोरीन और क्लोरीन.
मैं इसे फर्स्ट लिख रही हूँ, इसे सेकेंड लिख रही हूँ, और जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है मैं उसे थर्ड लिख रही हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट क्या है आपकी डिसोसिएशन एंथैल्पी। ऑब्वियसली बात है फ्लोरीन का बॉन्ड वीक होता है, तो इसकी आप इसे वीक और स्ट्रॉन्ग के कंपैरिजन में कर सकते हैं, वैल्यू आपको नहीं पता होगी, इट मीन्स इट इज़ लेस, इट वैल्यू विल बी मोर, ठीक है। सेकेंड पे आते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आपको पता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन, मतलब कम नेगेटिव होगी, तो इसकी होती है -33, इसकी होती है -349, ठीक है। तो लेस, ये लेस और मोर का वो चेक करनी है कि आप वैल्यू आप देख रहे हो, ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम नेगेटिव की टर्म्स में देखते हैं, जो ज़्यादा रिलीज़ करेगा वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है, तो ये लेस हो गया, तो ठीक है। और ये मोर है, तो ज़्यादा नेगेटिव हो रही है, इट मीन्स ये वाला फेवरेबल है। इस केस में कौन सा फेवरेबल है, ये वाला फेवरेबल है, क्योंकि आप ये प्रोवाइड करा रहे हो, तो जितना कम हमें प्रोवाइड कराना पड़ेगा। अब आते हैं हम थर्ड में, अभी तो दोनों बैलेंस चल रहा है, ठीक है, कि फर्स्ट में फ्लोरीन का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम है तो वो ज़्यादा फेवर है, मतलब बॉन्ड ब्रेक ईजिली हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन के केस में लेस नेगेटिव है, कम रिलीज हो रही है, इट मीन्स क्लोरीन वाला प्रोसेस ज़्यादा फेवरेबल है। अब आते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। जब हम हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात करते हैं तो फ्लोरीन की होती है 515 और क्लोरीन की होती है 381, इट मीन्स इट इज़ मोर एंड इट इज़ लेस, तो ये वाला हो गया फेवरेबल। तो आप मोर और लेस का दे सकते हैं, ठीक है। फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन, इसलिए दो फैक्टर फ्लोरीन के केस में प्रिडोमिनेट कर रहे हैं, दैट्स वाई द ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन इज़ हाई। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है F2 का वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन, इसलिए उसकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो ज़्यादा होगी। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, यू हैव टू गिव एग्जाम्पल टू शो द एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, ये मैंने लिखवाया हुआ है। सी इज़ द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ हैलोजन, ये भी आप खुद कर सकते हैं इजली। नेक्स्ट आ जाइए, गिव द रीज़न फॉर ब्लीचिंग एक्शन ऑफ Cl2। आपको पता है जो आपका क्लोरीन होता है, यहाँ पर चलो आंसर भी दे रखा है, यही देखते थे। क्लोरीन ऑन रिएक्टिंग विद वाटर, जो अब आपका क्लोरीन सोल्यूशन हो, क्लोरीन का जो एक्वा सोल्यूशन होता है क्लोरीन वाटर होता है, इट विल प्रोड्यूस HCl प्लस ऑक्सीजन, और ये जो ऑक्सीजन होता है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल, इट इज़ अ नेसेंट ऑक्सीजन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लीचिंग एक्शन। नेक्स्ट, नेम टू पॉइजनस गैस विच कैन बी प्रिपेयर फ्रॉम क्लोरीन गैस। मैंने आपको बताया था फॉजिन होती है, टीयर गैस होती है और मस्टर्ड गैस होती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, why ICl is more reactive than I2? Because ICl bond is weak as compared to II bond, तो इसलिए इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड का जो बॉन्ड होता है वो वीक होता है रिस्पेक्ट सिर्फ एक फ्लोरीन को छोड़कर, ठीक है। नेक्स्ट, why is helium is used in डाइविंग apparatus? इट इज़ सिंपली हीलियम डाइल्यूट, आपको पता है ऑक्सीजन सिलेंडर में डाइल्यूशन के लिए हीलियम यूज़ करते हैं बिकॉज इसकी सॉल्युबिलिटी ब्लड में बहुत कम होती है। नेक्स्ट, यू हैव टू बैलेंस इक्वेशन। Why it has been difficult to study the chemistry of radon? Because radon is a radioactive element, short life, half life इसकी बहुत कम होती है, short live होता है, इसलिए आप इसकी रिएक्शन को नहीं पढ़ सकते, ज़्यादा देर के लिए रहेगा ही नहीं, ठीक है। Now let us come to the NCERT exercise. So next question is NCERT है आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डिस्कस द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ये आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट, वाई डज द रिएक्टिविटी ऑन नाइट्रोजन डिफर फ्रॉम फॉस्फोरस? नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं जिसकी वजह से उसकी रिएक्टिविटी फॉस्फोरस से क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है N2 की, तो इसलिए उसकी रिएक्टिविटी की रेट भी डिफरेंट होगा। नेक्स्ट, डिस्कस द ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट, यू हैव टू डिस्कस द ट्रेंड्स, डिस्कस द ट्रेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। जितनी भी केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में हमने पढ़ा था, हाइड्राइड्स हो गए, ऑक्साइड, वो सब आपको डिस्कस करने हैं। वाई अमोनिया फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड बट pH3 डज नॉट? अमोनिया ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। नेक्स्ट, हाउ इज़ नाइट्रोजन प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी? ये रिएक्शन प्रिपरेशन में लिखवाया हुआ है। आप क्या करते हैं, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट को रिएक्ट करा के हीट करा के नाइट्रोजन प्रिपेयर कर सकते हैं। इस केस में अमोनिया के केस में अमोनिया मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री हेबर्स प्रोसेस। नेक्स्ट, इलस्ट्रेट हाउ कॉपर मेटल कैन गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑन रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। तो ये आपको रिएक्शन मैंने लिखवाई हुई है, कॉपर ऑन रिएक्टिंग विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डिफरेंट रिएक्शन देगा, और जब आप कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ दोगे तो डिफरेंट रिएक्शन देगा। डिफरेंट कुछ नहीं होता, कॉपर प्लस नाइट्रिक एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो एक तो मेटल और एसिड की तो रिएक्शन है, तो मेटल और एसिड की रिएक्शन में क्या होगा,
ठीक है। यहाँ पर आपका क्या होता है, H2 तो रिलीज़ करता नहीं है नाइट्रिक एसिड, ये हमने पढ़ा हुआ है 10th में। यहाँ पर सिर्फ क्या होगा, कॉपर का सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनेगा, तो वही नाइट्रोजन का ऑक्साइड बस डिफरेंट होता है। नेक्स्ट हम आते हैं वाई I3P डबल बॉन्ड O एग्जिस्ट बस R3N डबल बॉन्ड O डज नॉट, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट NH3 इज अ बेसिक वाइल BiH3 इज ओनली फीबली बेसिक, ये भी आप इजिली कर सकते हो। नेक्स्ट नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल एंड फॉस्फोरस एज P4। ठीक है, तो ये आपको बताना है नाइट्रोजन डायटोमिक क्यों एग्जिस्ट करता है, फॉस्फोरस P4। तो नाइट्रोजन के केस में स्मॉल साइज होने की वजह से स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाती है उनके बीच में। ठीक है, ओवरलैपिंग, इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है नाइट्रोजन के केस में, तो p-pi बॉन्ड ईजिली बन जाता है। बट फॉस्फोरस का साइज ज़्यादा होने की वजह से ऑर्बिटल्स के बीच में इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाती टू फॉर्म p-pi बॉन्ड, तो ये सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट, ये करना ही नहीं है, फॉस्फोरस तो हमें पढ़े ही नहीं है, रेड फॉस्फोरस राइट। वाई डज नाइट्रोजन शो कैटिनेशन प्रॉपर्टीज लेस देन फॉस्फोरस, बट कर चुके हैं, ये हमें करना नहीं है। 15 क्वेश्चन। कैन PCl5, ये भी नहीं करना, 16 भी नहीं करना। नेक्स्ट 17, जस्टिफाइड द प्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम एंड पोलोनियम इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड हाइड्रेट फॉर्मेशन, ये आपको पढ़ा दिया है, कर सकते हैं। वाई डाईऑक्सीजन इज अ गैस बट सल्फर इज अ सॉलिड, सल्फर जो है आपका एसिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जो सल्फर होता है वो आपका एग्जिस्ट करता है एसिड फॉर्म में। ठीक है, ऑक्सीजन क्या होता है, स्मॉल साइज होते हैं, वीक वंडरवाल फोर्सेस इसमें एग्जिस्ट करते हैं। तो वीक ऑक्सीजन में आपके वीक वंडरवाल फोर्सेस होते हैं, p-pi बॉन्ड तो होता है, लेकिन आपको पता है नॉन पोलर एलिमेंट के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो ऑक्सीजन में जो बॉन्ड बनता है, ठीक है, दैट इज वीक वंडरवाल फोर्स, इस वजह से गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लेकिन सल्फर में क्या है, सल्फर एसिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और एक पकड़ स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स पकड़ स्ट्रक्चर बनती है, जिसकी वजह से वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट, नोइंग द, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोइंग द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर O2O नेगेटिव एंड O नेगेटिव टू O2O2 नेगेटिव, यहाँ बहुत सही इस तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन ये है आपका बेटा, O से O नेगेटिव, ठीक है, और O से O2 नेगेटिव, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मैं आपको लिखवा देती हूँ, ये रहा ये क्वेश्चन है। O से O नेगेटिव के केस में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है दैट इज़ दिस, और O से O2 नेगेटिव में दैट इज़ पॉजिटिव। लेकिन फिर भी आपके बहुत सारे जो ऑक्साइड्स होते हैं वो 2 नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, ना कि -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ऐसा पॉसिबल कैसे है जब इसकी फॉर्मेशन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इतनी है? तो आपको पहले भी बताया गया है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड देयर इज नॉट ओनली वन फैक्टर दैट इज प्रीडोमिनेंट, मोर देन वन फैक्टर्स विल बी प्रीडोमिनेंट। तो यहाँ केस में क्या होता है, इस केस में, so as we can see that for the formation of O negative energy is released, but the formation of O2 negative we have to provide the energy। तो ये प्रोसेस जो है आपका that is not favorable। लेकिन हमने जितने भी ऑक्साइड्स देखे हैं, आप MO की बात करो तो MO, जब आप मैग्नीशियम ऑक्साइड देखते हो तो MgO बनता है, ये -2 होता है। Na2O देखते हो, अगेन ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इज -2। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो आपको पहले भी बताया हुआ है दैट देर इज़ नॉट ओनली वन फैक्टर दैट विल डिटरमाइन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड, मोर देन वन फैक्टर विल बी देयर। और इस केस में क्या होता है, जो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है, द एनर्जी दैट इज रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड इन विच ऑक्सीजन हैविंग -2 ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मोर। इट मीन्स जब आपके ऐसे ऑक्साइड्स बनते हैं जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, तो जितने भी हम ऑक्साइड्स पढ़ते हैं उस ड्यूरिंग जो एनर्जी वो होती है वो रिलीज होती है। इट मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ दीज काइंड ऑफ ऑक्साइड्स आर एनर्जेटिकली फेवरेबल, और वो एनर्जी से प्रीडोमिनेट कर जाती है, दैट्स वाई दीज ऑक्साइड्स आर फॉर्म। ठीक है, उसके बाद एरोसोल कैसे डिप्लीट, विच एरोसोल डिप्लीट्स ओजोन, तो ये आपको बताया हुआ है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, उसके क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आपके प्रेजेंट होते हैं, वो एरोसोल आपके ओजोन को डिप्लीट करते हैं। नेक्स्ट, सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपरेशन बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस ऑलरेडी करा हुआ है। सल्फर डाइऑक्साइड एयर पॉल्यूटेंट कैसे है वो आपको बताना है। तो आपको पता है कि जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है वो वाटर के साथ कन्वर्ट होकर जो आपके एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है सल्फ्यूरस एसिड बनाता है, और वो सल्फ्यूरस एसिड सबसे ज़्यादा आपके सीमेंट मटेरियल को हार्म करता है, स्पेशली मार्बल को। ठीक है, उसके अलावा SO2 प्लांट्स के लिए भी बहुत हार्मफुल होता है। ये प्लांट्स का जो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है उसे बनने ही नहीं देता, जिसकी वजह से वो उन्हें हार्म करता है। उसके अलावा हैलोजेंस आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज दे हैव हाई टेंडेंसी टू एक्सेप्ट देयर इलेक्ट्रॉन, और आप कह सकते हो
इनका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। वाई फ्लोरीन फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सा एसिड, तो ये आपको बताया इट इज़ बिकॉज ऑफ एनोमैलस बिहेवियर। एनोमैलस बिहेवियर किन फैक्टर्स की वजह से होता है, यू हैव टू राइट डाउन दैट फैक्टर्स। Explain why in spite of nearly the same electronegativity oxygen form hydrogen bond why chlorine does not। जो ऑक्सीजन और क्लोरीन की होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो इक्वल होती है, लेकिन ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, बट क्लोरीन नहीं बनाता। इसका क्या रीज़न है? क्लोरीन का रीज़न ये है द डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। ऑक्सीजन का साइज़ कम है तो जो डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम होगी वो ज़्यादा होगी, बट क्लोरीन के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम कम होती है क्योंकि साइज़ क्या होता है? ज़्यादा, तो इस वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता। उसके अलावा बाकी के सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कुछ कराए हुए हैं, बाकी आप खुद करिएगा। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। ठीक है, थैंक यू सो मच।